हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। माय नेम इज़ वंदना। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि कैसे आप घर पे ही अपने बालों को सिल्की और स्मूथ बना सकते हो। एक बहुत ही इजी सा हेयर मास्क है जिसको आप अप्लाई कर सकते हो। और इस हेयर मास्क को बनाने के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, ज़्यादा कुछ आइटम की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है, वो है कर्ड। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपको हेयर मास्क कैसे अप्लाई करना है, कैसे बनाना है। बहुत ही ईजी है बनाने में। और जब भी आपको ऐसी फीलिंग है कि आपके बाल रूखे सूखे ड्राई और फ्रीजी हो रहे हैं, डेफिनेटली आप इस मास्क को ट्राई करना और उसके बाद ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। बिकॉज ये मास्क बहुत ही आसान है और इसके जो इफेक्ट होते हैं वो बहुत ही खूबसूरत होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और बताती हूँ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस हेयर मास्क को कैसे यूज़ करना है। तो इस हेयर मास्क के बारे में आपको एक चीज़ बता दूं कि वैसे तो आप इसमें और भी छोटी मोटी चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हो, बट जो मेन इसका आइटम है वो अगर चीज़ आपके पास है तो आपको कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं पर्सनली इसको ऐसे यूज़ करती हूँ, सिर्फ कर्ड अपने बालों पे अप्लाई करती हूँ और घर की जमी हुई जो कर्ड होती है मैं वो अपने बालों पे लगाती हूँ। नॉर्मल जो दही होती है उसी से मेरे बाल इतने ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं क्योंकि एक नेचुरल कंडीशनिंग है आपके बालों के लिए। और जब आप ये नेचुरल कंडीशनिंग अपने बालों में लगाते हो, यू वोंट बिलीव कि आपके बाल कितने ज़्यादा सिल्की सॉफ्ट हो जाते हैं। बस एक ही चीज़ है जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा दही लगाने के बाद हल्के से बालों में दही की स्मेल आती है। अगर आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन, बट अगर प्रॉब्लम है तो फिर ठीक है, एक वॉश के बाद वो ठीक हो जाता है। ऐसे कोई बहुत बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं। देखो, बताने को तो मैं 10 चीज़ें बता दूं, बट इसका मतलब ये नहीं कि 10 चीज़ें डालने से बहुत ही ज़्यादा कुछ वाओ चीज़ आती है। अगर आपके पास सिर्फ दही है तो सिंपली दही लगा लो, आपके बाल इतने औसम हो जाते हैं, इतने बढ़िया हो जाते हैं। जिनके पास टाइम नहीं होता है, मुश्किल से 15-20 मिनट आपको बालों पे रखना है और उसके बाद यू आर गुड टू गो। और चाहो तो आप इसमें विटामिन ई का कैप्सूल ऐड कर सकते हो, चाहो तो थोड़ा शहद ऐड कर सकते हो अगर आपको आपकी जो स्कैल्प है वो ड्राई है। तो डेंड्रफ अगर हो गया तो थोड़ा सा उसमें लेमन जूस ऐड कर लो, 3-4 ड्रॉप, ज़्यादा नहीं करनी है। और उसके बाद इसको अप्लाई कर लो और लेमन ड्रॉप ऐड करने से जो है ना थोड़ी स्मेल भी चली जाती है। और चाहो तो एलोवेरा जेल ऐड कर लो, लाइक व्हाटएवर इट इज़, आपको अपने कन्वीनियंट के हिसाब से। और ये ऑलरेडी इतनी ज़्यादा ऑयली होती है दही। मैं बहुत सारे वीडियोज़ में देखती हूँ कि लोग कहते हैं इसमें ऑयल ऐड कर दो। मेरे को आज तक ऑयल ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि मेरे बालों में दही लगाना ही काफ़ी इनफ होता है। मतलब बहुत ही स्टिकी मुझे लगता है हेयर अगर मैं दही में ऑयल ऐड, इनफैक्ट मैं हनी भी अगर ऐड करती हूँ तो मुझे ज़्यादा स्टिकी लगते हैं अपने बाल। तो मैं तो दही भी, मैं सिर्फ दही अपने बालों पे लगाना पसंद करती हूँ, हनी भी ऐड नहीं करती। सो इट्स अप टू यू कि आपको कैसा सूट करता है। और ज़रूरी नहीं कि आप जब फर्स्ट टाइम लगाओ तभी आपको बहुत ज़्यादा असर दिखे। 1 या 2 बार ट्राई कर लेना, बट डेफिनेटली इससे इतने अमेजिंग बाल हो जाते हैं ना, आप एक बार ज़रूर इसको ट्राई करना। तो सबसे पहले ले लो दही, घर की जमी हुई दही है ये। और मैंने 4-5 चम्मच ले लिया। आप अपने बालों के हिसाब से देख लेना कितनी आपको दही चाहिए। और इस दही को अच्छे से फेंट लो, अच्छे से मतलब ठीक ठाक चम्मच से फेंट लो। कंसिस्टेंसी देख लो ऐसी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा वाटरी नहीं होनी चाहिए, थोड़ी गाढ़ी हो जिससे कि वो हमारे सर में से गिरे ना पानी बन के। और ये मेरे बाल हैं जो मुझे काफ़ी ड्राई और फ्रीजी लग रहे थे और मैंने डिसाइड किया कि आज मैं जो है कर्ड लगाने वाली हूँ अपने बालों को। तो सिंपली अपने जो बाल हैं उनको आप सेंटर पार्टीशन कर लो या जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगता है। और सेंटर पार्टीशन में मैंने स्पून की हेल्प से जो है पार्टीशन में दही को लगाना स्टार्ट कर दिया। और ऐसे ही एक के बाद एक आप पार्टीशन करते जाओ और दही को लगाते जाओ। और सारे सर में आपको दही लगा लेनी है। पहले मैं आगे की तरफ लगाऊंगी, फिर मैं बैक साइड में दही को लगा लूँगी। और बैक साइड में लगाने के बाद जो आपके नीचे वाले हेयर लेंथ है उनको भी कवर कर लेना, बिकॉज़ ये जहाँ जहाँ भी लगेगी सारे बाल आपके स्मूथ और शाइनी कर देगी। तो सारे बालों में बहुत अच्छे से आपको कर्ड को लगा लेना है। उसके बाद मैं तो हल्की सी मालिश भी कर लेती हूँ, अगर थोड़ी सी ईचिंग जैसी फील होती है सर्दियों में, मुझे इतना कंफर्टेबल लगता है। उसके बाद 20 मिनट के लिए वेट करो और 20 मिनट के बाद शैम्पू कर लेना। सो नाउ आई एम गुड टू गो। और मैं 20 मिनट्स का वेट करूँगी। वैसे 10 मिनट्स का भी वेट करती हूँ बहुत बार और वो भी बहुत कामयाब होता है, बट सोच रही हूँ आज 20 मिनट का वेट करूँगी, थोड़ा टाइम दे देती हूँ अपने बालों को। सो ये है मेरे बाल शैम्पू करने के बाद, बट अभी वेट हैं, थोड़े गीले हैं। बट धोने के बाद से ही समझ में आ जाता था कि कितने वेटलेस और अच्छे हो गए हैं। और मैंने कंडीशनर भी हल्का सा लगाया था और अभी थोड़ी देर में आपको मिलती हूँ। तो ये हैं मेरे बाल ड्राई होने के बाद और मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया, बहुत नेचुरल तरीके से हेयर को ड्राई होने दिया है। 1 दिन के बाद तो और ज़्यादा स्मूथ हो जाते हैं, अभी थोड़े से हल्के से फ्रीजी होते हैं जिस दिन मैं शैम्पू करती हूँ। बट हाँ, नॉर्मल दही को मैंने शैम्पू कर लिया, हल्का सा कंडीशनर भी लगा लिया और उसके बाद देखो मतलब बाल कितने ज़्यादा सॉफ्ट, सिल्की, शाइनी, जैसे स्पा करा के आते हैं ना, बिल्कुल वैसे बाल हो जाते हैं। सो डेफिनेटली आप इसको ट्राई कर लेना। और हाँ, दही लगाने के बाद हेयर कैप लगा लेना। कई बार दही अगर थोड़ी सी वाटरी होती है तो पानी सर से निकलने लगता है तो फिर कपड़ों पे या टी शर्ट पे गिर जाता है, तो इसलिए लगा लेना। अगर बहुत ज़्यादा थिक होगी तो ज़रूरत नहीं है लगाने की, बट देख लेना, लगा लेना। सो ये है मेरे बाल और बहुत ही ज़्यादा सिल्की सॉफ्ट हो गया, आप देख सकते हो।
So that's it for today and I hope you like my video. If you like my video, please subscribe to my channel, share my video, like my video. और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मैं ज़रूर आऊँगी. मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना. मेरी जो न्यू अपडेट्स मिलते रहते हैं, बहुत सारी रील्स बनाती रहती हूँ. सो जल्दी मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए एन्जॉय. बाय बाय. टेक केयर.